चैनमस्तु तत्तं च नन्द्यानन्दिमं चेयनिनन्दिसहा परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धसुभा गुरुवे श्रीगुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसारि निवार धम्म जुत निवरहि हरिखति हरिख जो भय विनाशी भव जो मन मम लिन्यानि परिणह गुरु को धर्म को साक्षी को परमान शरण हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारंतर शायर जी महाराज की जय जय जय। अपना वैसे चल रहा है दोपहर की कक्षा में कि दृष्टि हर स्थिति में साधक को अपनी दृष्टि की संभाल करना है। हर स्थिति में साधक को अपनी दृष्टि को संभालना है, भाव की संभाल नहीं करना, परिणामों की संभाल भी नहीं करना, परिणमन की संभाल भी नहीं करना, लेकिन हर स्थिति में साधक को अपनी दृष्टि की संभाल करना, क्योंकि भाव 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 कर्माधीन है। भाव तो भाव कर्म के अधीन आएंगे। संयोग नो कर्माधीन है, संयोग नो कर्माधीन व्यवस्था से परिणमित होंगे। और भैया द्रव कर्माधीन ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी का संग करके जैसे जीव के संस्कार है, वैसे क्रोध मान माया लोभ आदि इन परिणामों का उतार चढ़ाव भी जीवन में आएगा। तो इन सबकी संभाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि इन सबकी संभाल हो भी नहीं सकती। तो फिर इस जीव को काय की संभाल करना भैया? इस जीव को संभाल करना है अपने दर्शन की, अपनी दृष्टि की। दृष्टि यदि अपने निर्विकल्प स्वभाव के आश्रित है, दृष्टि यदि अपने गायक स्वभाव के आश्रित है, दृष्टि यदि अपने वीतराग तत्व का आश्रय लेके बैठी है, तो कहने लगे कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? क्यों कोई चिंता की बात नहीं? कहने लगे चलने वाली सारी धाराओं से अपने आप ही चैतन्य भिन्न है। ओनली पर्याय दृष्टि ही तो अलग करना है चेतनात्मा। सिर्फ पर्याय की दृष्टि ही छोड़ना है, बाकी पर्याय का परिणमन तो जैसा बह रहा है वैसे ही बहेगा। पर्याय की धाराएं तो जैसी परिणमित हो रही वैसी परिणमित होगी। सिर्फ पर्याय का जो परिणमन चल रहा है, पर्याय की जो दशा चल रही है, उस पर्याय की दशा को ही तो जो जीव मान रहा है, मान के उन दशाओं के साथ जो एक में खो रहा है, पर का आश्रय ले रहा है, क्योंकि वो आश्रय तोड़ना है। तो भैया कल अपन ने इस विषय को लिया था कि भैया अपने को आश्रय भर तो तोड़ना है बस। अर्थात
अपने को मूर्ता मात्र तो छोड़ना है, मूल स्वभाव जो जीव के पास अनादिकाल की जो अज्ञान मूर्ताएं हैं, कहले उन मूर्ता रूप संस्कारों को उखाड़ना तो है। मात्र इतना सा काम है कि ज्ञान के सामने, ज्ञान में अनंत प्रकाशमान शक्ति उसके सामने झलक रही है। अपन मंगलाचरण में कहते हैं ना कि अर्घ ध्रुव समोशरण, अर्थात प्रकाशवान ज्योति स्वरूप ये ज्ञायक तत्व परमात्मा लगे ये ज्ञान के सामने प्रकाशित है। सहज अपने आत्मा का शुद्ध दर्शन, सहज अपने आत्मा का अवलोकन कराने के लिए कह लगे अंतर आत्मा स्वयं सहज स्वरूप अपने ज्ञान के सामने है। लेकिन ज्ञान देखो काय का आश्रय ले रहा है, काय का आश्रय ले रहा है, कहले पर पदार्थों का। क्यों ले रहा है, कारण तो बताओ। जब ज्ञान में मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान भरा हुआ है, तो ये पर का आश्रय क्यों ले रहा है? क्यों ज्ञान उपयोग नहीं हो रहा? स्वभाव की ओर बढ़ने के लिए क्यों ज्ञान उपयोग नहीं हो रहा? क्यों अपने अंतर में विद्वान निर्विकल्प चेतन स्वभाव की प्रतीति नहीं आ रही? क्या कमी हो रही है? तूने शुद्धात्म अनुभूति की है ना, तो वो जो दर्शन उपयोग तेरे को झलका है, जो उस दर्शन उपयोग में तुझे जो बीत राग तीनों लोकों का नाथ चैतन्य तत्व भगवान आत्मा झलका है, कहने लगा वो प्रतीति में प्रतीति रूप क्यों नहीं झलक रहा? प्रतीति में क्यों नहीं आ रहा? कहने लगे भैया वो इसलिए प्रतीति में नहीं आ रहा कि जीव जो कर्मों का आवरण है, उन कर्मों के आवरण में एक में खो रहा है। एक में खो रहा, एक में कर्म आवरण एक में होके बह रहा है। जना क्या चाहते हो? चाहे इच्छा है कहले इन कर आवरण में जो एक में पना वो टूटे। कर्म आवरण से एक में पना छोड़ना चाहते हो? कहले हाँ। कहने लगा एक बात बताओ, दृष्टि कहाँ है तुम्हारी? कहले दृष्टि ही तो कर्म आवरण पे है। कहले बस इन कर्म आवरण पे जब तक तुम्हारी दृष्टि है तब तक वो एक में पना कभी खत्म नहीं है। जब तक वो एक में एक पने की जो अवस्था है कहने लगा वो खत्म ही नहीं हो सकती, वो तो जैसी की तैसी बनी रहेगी। वहां से दृष्टि पलटे, पर्याय धारा से परिणमन धारा से दृष्टि पलटे तो वहां से एक में पने की दशा खत्म। और दृष्टि पलटने से ही जो उपयोग है, जो उपयोग अपनी दृष्टि अर्थात अपना ज्ञान स्वभाव का जो आश्रय ले लेगा, अपने ज्ञायक तत्व का जो आश्रय प्रकट हो जाएगा अंतर में, कहलेगा वो आश्रय जब दृष्टि में बना रहेगा तो कहलेगा फिर जुड़ने दो आप। फिर जुड़ने दो मतलब फिर आपका स्वभाव का आश्रय बना होने के कारण वो आपके ज्ञान में वो जुड़ान होगा ही नहीं जैसा होता है। देखो देखो ऐसे समझा रहा है, जैसे कि भैया अनंतानुबंधी कसाय यदि जीव के पास ना हो तो अनंतानुबंधी कसाय होने के ना होने के कारण जीव को वैसा जुड़ान होता ही नहीं है। कैसा? जैसा एक मिथ्या दृष्टि अनंत संसार के बंद करने वाले को होता है। नहीं होता ना भैया? क्यों नहीं होता भैया? परिणाम तो उससे ही बुरे चल रहा है, परिणाम तो उससे भी ज्यादा कठोर चल रहा है, परिणमन तो एकदम विपरीत दिखाई दे रहा है। लेकिन परिणाम कुछ भी चल रहा है, परिणमन कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय ना होने से आप प्रत्याख्यान कसाय उतना आश्रय बंद नहीं करा सकती, उतना संसार का बंद नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती? क्योंकि अनंत का अनंतानुबंधी का अभाव है। बस बिल्कुल ऐसे ही आपका ये यदि आपकी दृष्टि में आपकी अंतर आत्मा का यदि आश्रय बना हुआ है, आपके वीतराग तत्व का यदि आश्रय बना हुआ है, तो आपके वीतराग तत्व के आश्रय होने के कारण से कोई भी कर्म धारा आपके अंतर में आपके आपके ज्ञान का कोई भी कर्म धारा इतनी तेजी से जुड़ान नहीं बना सकती। कोई भी कर्म धारा आपके ज्ञान से इतनी तेजी से जुड़ नहीं सकती। कोई भी कर्म धारा चल रही है, चाहे आपका शरीर का परिणमन कैसे ही हो रहा हो, संयोग का परिणमन कैसे ही हो रहा है, कोई भी धारा वहां तेजी से जुड़ान नहीं कर सकती। कोई भी धारा जुड़ान नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? लगे वहां अनंतानुबंधी का तो अभाव है, वो बात तो अलग है न, सम्यक्त है। जब तो स्वभाव का आश्रय कहने लगे, स्वभाव के आश्रय में कहने लगे सम्यक्त
वो तत्व के वो निर्विकल्प आत्मा है जो वो जो अनुभूति में आया था वो दर्शन उपयोग की निर्मलता जो हुई थी प्रतीति में बरत रहा है निर्विकल्प स्वभाव, वो बात तो अलग है। कहने लगे वो भरत रहा है, उसकी तो सब कुछ है, कहने लगे उससे तो सारा प्रकाश है। कहने लगे लेकिन उससे ही बड़ी बात, कहने लगे क्या, अरे जहां तत्व का आश्रय होगा ज्ञान में तो बहुत अच्छी बात है, जहां तत्व का प्रकाश होगा ज्ञान में, कहने लगे तत्व मात्र मैं हूं ऐसा कह नहीं रहा, ये तत्व मात्र मैं हूं ऐसा एहसास कर रहा है। कहने लगे इस एहसास में डूबे हुए ज्ञान को कहने लगे कोई भी शक्ति जोड़ ही नहीं सकती अपने से, यदि जोड़ेगी भी तो कहले क्षण मात्र के लिए जोड़ेगी लेकिन पूर्णता से फिर भी नहीं जोड़ पाएगी। देखो 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 अपन और इस चर्चा को थोड़ी और सरल कर देते हैं। जैसे कि अपन अपनी भूमिका से लो, अभी निर्विकल्प अनुभूति के छोड़ के चर्चा कर रहा है। जैसे कि अभी अपन ने आत्म तत्व का श्रद्धान करा कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, बुद्धि सहित अपन ने अपने आत्मा का निर्णय करा है, तो मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान करने से, ऐसी श्रद्धा पी जाने के कारण से, मोहिनी कर्म की धारा मंद हो जाने के कारण से अब कोई भी दुख ऐसा दुख नहीं होता जो आपको घंटों तक पेर रहे या महीनों तक पेरे। कोई भी दुख होता है तो इतना नॉर्मल होता है, कहने लगे इतना नॉर्मल होता है कि होता है और चला जाता है। क्यों क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों हुआ? कहने लगे क्योंकि तत्व का श्रद्धान होने से वो दुख रूप जो परिणमन है, जो संयोग रूप जो परिणमन है, वो परिणमन प्रभावित ही नहीं करता। कहले संसार के कोई भोग कोई भी सुख इतना प्रभावित नहीं करता कि हम अपने भगवान आत्मा को भूल जाए। कोई भी हमें इतनी देर से पर से नहीं जोड़ पाता, पर्याय से नहीं जोड़ पाता। ये बात भी जिन्होंने श्रद्धा को बहुत गहरी तल से पिया उनके लिए है। जो ऊपरी ऊपरी श्रद्धा की बातें सुनते हैं, ऊपरी ऊपरी श्रद्धा की बातें करते हैं, उनके लिए नहीं ये बात भी कि नहीं भैया हमें तो भगवान आत्मा की याद रहती है, हमें तो भगवान आत्मा की याद रहती है, ऐसे जीवों के लिए नहीं। जिन्होंने श्रद्धा को अंतर गहराई से धारण किया उन लोगों के लिए भैया ऐसी श्रद्धा के कारण से उन्हें घर की, पुत्र की, परिवार की, संयोग के लिए कोई भी आकुलता उन्हें आकुलित नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें श्रद्धान को पिया। चाहे कितनी ही परिस्थितियां ऊंची नीचे क्यों ना हो, वो आकुलित होता ही नहीं, छूटता ही नहीं उनसे अपना वीतराग तत्व, अपने तत्व। देखो श्रद्धान की व्यक्तता हो जाने से अपने आप ही ज्ञान नहीं जुड़ता। देखो ये तो अपना अनुभव है ना, अधिकतर जितने लोग यहाँ जुड़े हैं उनमें से अधिकतर लोग यानी कि 70% लोगों का अनुभव है। तो जब अपने अंतर में बहुत अच्छे से, जब अपने अंतर में ये श्रद्धान की ये व्यक्तता हो जाने से अपन इन पर्यायों से, स्थूल पर्यायों से जुड़ने अपन इतना कम कर चुके, कम अपने आप ही हो गया। ज्ञान अपने आप ही नहीं जुड़ता, किसके बल पे? एक मान्यता के बल पे। उसके पास क्या है कि एक श्रद्धा का ज्वार है कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा, इस बल से उसे बाकी इन सब में जुड़ाव नहीं होता, सिर्फ इस बल से। अब ये बताओ जब श्रद्धा के बल से वो ज्ञान इन पर पदार्थों से नहीं जुड़ता, तो जब यही श्रद्धा बहुत अच्छे से और ज्ञान की परिणति रूप ज्ञान में परिणमित होके, जब यही श्रद्धा ज्ञान के से संयुक्त होके, जब यही श्रद्धान और ज्ञान स्वभाव का आश्रय ले लेंगे, यही स्वभाव मात्र को स्वीकार कर लेंगे, अर्थात यही श्रद्धान ज्ञान अपनी दृष्टि रूप परिवर्तित हो जाएंगे, तो कहना ये जो आश्रय है अपने स्वभाव का, अपने शुद्ध स्वभाव का ये आश्रय, ऐसे अपने आत्म स्वभाव का आश्रय होने के बाद, ऐसे अपने गायक तत्व का आश्रय होने के बाद कहाँ जुड़ाव हो सकता है? बता। यदि जुड़ान की बात कर रहा हूं ना कि जुड़ान हो रहा है भैया, जुड़ान हो रहा है भैया, जुड़ान हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि वो जुड़ान जो हो रहा है वो जुड़ान होने का कारण तो लेके आओ। कारण क्या है? पर पर्याय से, पर पदार्थ से जुड़ान हो रहा है, वो जुड़ान होने का कारण क्या है? वो जुड़ान होने का कारण है भैया, क्या कारण है? दो कारण हो सकते हैं भैया। एक कि भैया ज्ञान, ये जीव के अंतर ज्ञान में स्वभाव की स्वीकारता, स्वभाव का गहन श्रद्धा ना हो,
तो ज्ञान मिथ्यात्व रूप स्वीकार कर ले कि ये सब मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। एकमात्र मिथ्या स्वीकारता मात्र हूं, एकमात्र मिथ्या स्वीकारता मात्र, जगत का सारा करता धरता सब कुछ मैं। तो कहने लगे तो होता है पूर्ण जुड़ान, मिथ्या दृष्टि को पूर्ण जुड़ान होता है कहने लगे। चलो भैया, और यह दूसरे जुड़ान का कारण क्या भैया? या जीव को अपने आत्म तत्व का रस ना आ रहा, जीव की परिणति अपने गायक स्वभाव की ओर समर्पित ना हो। तो पहली भूमिका का जुड़ान तोड़ने की बात क्या है? तत्व का श्रद्धान करोगे तो ज्ञान अपने आप ही इन पर पदार्थों से भिन्न होगा। लेकिन भैया आगे आत्म साधना करने की बात करोगे, तत्व की साधना करने की बात करोगे, तो भैया श्रद्धान जिस ज्ञान में आया है, उस ज्ञान की परिणति, उस ज्ञान का रुझान अपने उसी स्वभाव के लिए है या नहीं है? आप तो ये बताओ। कल अपन ने इसी के अंतर्गत अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा करी थी, दर्शनाचार की बात कही थी। भैया तुम अंतरात्मा से खोज के बताओ कि ज्ञान में ये मूर्ता समाप्त हो गई? क्या मूर्ता? ज्ञान अनादिकाल से एक मूर्ता लेके बैठा हुआ। क्या क्या मूर्ता लेके बैठा हुआ भैया? कि इसके सामने इसका त्रिकाली गायक तत्व परमात्मा है, फिर भी उसको नहीं देख रहा। फिर पर पर्यायों का आश्रय लेके, पर पर्यायों में आश्रयभूत बना हुआ, पर पर्याय का आश्रयभूत बना हुआ। पर गे आकार ज्ञान अपने आप को नहीं देख रहा, पर गे आकार हो रहा है, पर गे आकार। पर गे आकार रूप स्वयं को जान रहा है, पर गे आकार रूप स्वयं को जान रहा है, स्वयं को पर गे आकार रूप देख रहा है। बस पर गे आकार रूप स्वयं को देखना, बस यही तो काय का आश्रय, पर्याय का आश्रय। एक समय की पर्याय का आश्रय है। कौन सी पर्याय का आश्रय? अशुद्ध पर्याय का आश्रय। श्रद्धान है तत्व का, आश्रय है किसका? विभाव रूप पर्याय का। ऐसा कैसे हो सकता है? जब श्रद्धान तत्व का है तो आश्रय भी तो तत्व का ही होना चाहिए ना। यही तो नहीं हो रहा, लेकिन दोनों एक साथ हो जाए तो फिर कहने लगे जीवन में फिर है ही क्या, कहने लगे फिर मोक्ष मार्ग है, तत्वार्थ की साधना है। लेकिन भैया आश्रय उसी जीव को हो सकता है जिस जीव को श्रद्धान, अंतर श्रद्धान, भैया अंतर श्रद्धान जिनका अनंत गहरा हो, बुद्धि गम में ना हो, अनुभव गम में हो। बस अनुभव गम में श्रद्धान मतलब क्या भैया? शुद्ध स्वभाव जो अपना गायक तत्व भगवान आत्मा है, कह लगे उसकी कठोरता ना हो कि गायक हूं गायक, ऐसी कठोरता ना हो, बल्कि गायक हूं गायक हूं गायक हूं ऐसी गायक की गहन रुचि हो। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उसे अपने गायक स्वभाव का अनुभव हो, अपने गायक स्वभाव का आनंद हो। तो कहले आसानी से, सहजता से कहले स्वभाव का आश्रय प्रकट होता है। ये आश्रय लेने की बात चल रही है। कब तक इस जगत को आश्रय मान के इस जगत की ओर देखते रहोगे चेतन? कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक इस जगत को आश्रय मानोगे? कितने दिन और, कितने जन्म और, ये और बता। यदि कह रहा हो कि नहीं अब नहीं, तो फिर ये बताओ कि तुम्हें अपने गायक तत्व भगवान आत्मा की दृष्टि है? विचार करो भगवान जी है ध्रुव तत्व भगवान आत्मा की। जब तक अपने गायक तत्व परमात्मा की रुचि नहीं है, जब तक संसार, देखो एक ही बात चल रही भैया, सिर्फ एक ही सिद्धांत, एक ही सत्य, कोई नया विषय नहीं ले रहा है। अपने गायक स्वभाव का सिद्धांत, मेरे सिद्धांत तो भरपूर है, क्या कहने से काम नहीं चलेगा? तो फिर क्या कहने? आवाज कट रही है भैया। अंग इतनी देर बाद क्यों कह रहा भैया?
चलो अब बेहाली कटी है भैया जी आवाज। तो अब नहीं कटेगी, आप लोग शांत, कुछ नहीं होगा। आचार्य गुरु तारण स्वामी का कहना है कि यदि आप कह रहे हो कि नहीं, अंतर से गुरुदेव का कहना है यदि तुम कह रहे हो कि नहीं भैया हमें तो बिल्कुल दृढ़ श्रद्धा है, हमें स्वभाव का ही आश्रय है, हमारी परिणति को स्वभाव का आश्रय है, तो कहने लगे एक काम करता, स्थितिकरण अंग दिखा, स्थितिकरण आचार दिखा। स्थितिकरण आचार क्या होता है भैया? ज्ञान में स्थिरता रूप परिणति चाहिए, जो परिणति अपने स्वभाव के आश्रय के लिए बिल्कुल स्वभाव के आश्रय में बिल्कुल स्थिर हो, ऐसी परिणति चाहिए। स्वभाव का आश्रय ग्रहण करने वाली परिणति चाहिए भैया। स्थितिकरण आचार क्या है भैया? ज्ञान श्रद्धान में लिपटा हुआ ये ज्ञान, श्रद्धान में लिपटा हुआ ये ज्ञान, ये अपनी दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव पर स्थित रखे ना, तो स्थितिकरण आचार है। जरा जरा सी स्थिति, जरा जरा सी परिस्थिति में, जरा जरा से भाव में, जरा जरा से विकार में, ये दृष्टि तो अपने आप ही पर्याय में भटकने लगती है। अच्छा खुद बताओ, अंतर में देखो अपने, जरा जरा से परिणमन में, जरा जरा से भाव में, जरा जरा से संयोग में, ये दृष्टि तो अपने आप ही पर पदार्थों की ओर भटकने लगती। श्रद्धा को पिया है ना, आत्म दृष्टि की चर्चा सुन रहे हो ना भैया, दृष्टि अंतर आत्मा की दृष्टि व्यक्त करने की बात सुन रहे हो ना, बस फिर स्थितिकरण आचार लेके आओ। क्या है स्थितिकरण आचार? आत्मा के अलावा आत्म शक्ति अपनी शुद्ध चेतन में वीतराग शक्ति, निर्विकल्प चेतन में ध्रुव तत्व, उस निर्विकल्प स्वभाव को वाली दृष्टि लेके आओ बस। तुमने ये तो कह दिया कि वो निर्विकल्प ज्ञाता स्वभाव में हूं, ये तो तुमने कह दिया, लेकिन वो निर्विकल्प जो ज्ञान विज्ञान में ज्ञाता स्वभाव है, उसको गमने वाली जो परिणति है, वो कहाँ है? जो स्थिरता तुम्हारे अंतर में, जो दर्शन की स्थिरता बनाने वाली है, देखो देखो, क्योंकि कल भी अपन ने चर्चा करी थी, दर्शन निर्विकल्प है। अपन 8 दिन से एक ही विषय लेके आ रहे हैं ना, ज्ञान में ये वीतराग जो शुद्ध चेतन में शक्ति है, कहने लगा ये निर्विकल्प है, इसमें विकल्प नहीं है। और यदि ये निर्विकल्प शक्ति तुम्हारी प्रतीति में नहीं आ रही कि हाँ वो वीतराग शक्ति में हूं, यदि वो तुम्हारी प्रतीति में नहीं आ रही, स्थित तुम्हारी ज्ञान की परिणति में यदि वो प्रतीति में प्रतीतिमान नहीं हो रही, तो फिर क्या हो रहा है बताओ? क्या हो रहा है चेतन? स्थितिकरण आचार है। क्या स्थितिकरण आचार? कहने लगे ज्ञान अपने ज्ञायक में, ज्ञान की परिणति अपने ज्ञायक में स्थित रहने के लिए ललायत है, स्थिर चाहिए कि ना। स्थितिकरण, काय का स्थितिकरण? ज्ञान को अपने स्वभाव में स्थित करने वाली भावना, वो सरल कर दे रहा है। ज्ञान को अपने वीतराग स्वभाव में स्थित करने की भावना है, कहने लगे तीव्र भावना। क्या दूसरा स्थितिकरण करोगे? तुम ये बताओ, क्या तुम्हारे अंतरात्मा का, तुम्हारी दृष्टि का, तुम्हारे अंतर ज्ञान का तुम स्थितिकरण कर पाए आज तक? कहाँ पर पर्याय भटक रहा है ज्ञान? कहाँ पर परिणति भटक रहा है ज्ञान? क्या आपने ज्ञान का स्थितिकरण कर पाया आज तक? ज्ञान तो कहाँ पर पदार्थ को देख रहा है, दूसरों के स्थितिकरण, दूसरों के स्थितिकरण, स्थितिकरण की बात कर रहे हो भगवान जी, तुम्हारा खुद का स्थितिकरण है? कहले क्या हमारा स्थितिकरण? कहले तुम्हारा में चिदानंद घन स्वभाव। कहले भगवान जी क्या तुम अपनी दृष्टि को, अपनी दर्शन को, अपनी दृष्टि को क्या ऐसे वीतराग स्वभाव में स्थिर रखने की प्रगाढ़ भावना उत्पन्न कर पाए?
कि आत्म स्थिरता को, स्थितिकरण को प्राप्त करने के लिए भैया रुचि भी है, रुचि 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 भैया है ना, आत्मा की बहुत रुचि है। सब किसी से पूछो, कोई भी एक ही बात कहता है, भैया हमें तो शुद्धात्मा ही प्रिय है, हमें शुद्धात्मा की बहुत रुचि है, हमें तो भाई शुद्धात्मा ही प्रिय है, हमें शुद्धात्मा की बहुत रुचि है, इसलिए तत्व चर्चा सुनते हैं, इसलिए तत्व देशना सुनते हैं, भैया बहुत रुचि है हमें गायक की। हमें भगवान आत्मा की बहुत रुचि है। कहले अच्छा काय की रुचि? कहले भगवान आत्मा की चर्चा सुनने में की। और काय की? कहले भगवान आत्मा चिल्लाने की, हम तो भगवान आत्मा। कहले स्थिर रहने की रुचि है कि ना? हाँ है ना, घंटा घंटा बैठे रहते हैं, 2-4 घंटे बैठे रहते हैं। कहले जे बैठना थोड़ी ना आत्मा की रुचि में आ रहा है। खैर कहले अपने अंतर आत्मा को, अपने ज्ञान को संबोधित करके स्थितिकरण अंग में आचार कितना कर पाते हो, स्थितिकरण में आचरण कितना करवाते हो, ये बताओ। तुम्हारे ज्ञान की भावनाएं अंतर से, अंतर की ऊपर ऊपर से दोहराने की बात नहीं चल रही, अंतर हृदय से हुई ये भावना, अरे अब तो बहुत काल बीत गया, ज्ञान पूर्वक हुई अंतर रुचि, बहुत समय बीत गया इन पर पर्याय को देखते हुए, इन पर परिणमन को देखते हुए, इन पर परिणति को देखते हुए, अब तो अनंत साधि अनंत काल तक अपने आत्मा में स्थिर रहना है केवल। स्थितिकरण अंग, स्थितिकरण आचार, ये आचार, आचार है, आचार आचरण, ज्ञान का अपना आचरण। ज्ञान स्वयं को स्वयं में स्थिर करने के लिए कितना संबोधित कर रहा है, बल्कि जीव का उपयोग अपने श्रद्धान से भी अस्थिर करने के लिए, दर्शन मोहिनियों की कर्म प्रकृतियों के साथ, अज्ञान भाव के साथ बह रहा है। सुनो रे भगवान, ज्ञान उल्टा उल्टा हो रहा है। कैसा? को अस्थिर करने वाली राग की परिणति, जीव को अस्थिर करने वाली मोह की परिणति, जीव को अस्थिर करने वाली काम की परिणति, जीव को ऐसे भोगों की परिणति, इन विषय भोगों की परिणतियों में एक में हो रहा है ज्ञान, और एक में परिणमित हो रहा है। ये तो छोड़ो छोड़ो, इसका दृष्टिकोण ही ऐसा बन गया है क्या, इसकी भावना यही ऐसी हो गई है क्या, कि ये उन्हीं के आश्रित हो रहा है, उन विकार परिणतियों के आश्रित हो रहा है। जबकि इस ज्ञान को तो अपने आप को स्थिर करने के लिए, अपने स्वभाव में स्थिर करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। इस ज्ञान को तो भावना होना चाहिए। स्थिरता की भावना तो एक तरफ गई, स्वभाव स्थिरता की बात तो एक तरफ गई, स्वभाव स्थिरता का विचार भी नहीं करता, स्वभाव स्थिरता का विचार भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? ऐसे आत्मिक श्रद्धा नहीं कि, लेकिन ये भी बात नहीं, आत्मिक श्रद्धा तो है, तो फिर स्वभाव स्थिरता की बात नहीं करता। लेकिन भैया आत्मा की श्रद्धा तो है, लेकिन वो श्रद्धा अभी ज्ञान के आचरण में नहीं आ रही, बस ज्ञान की दृष्टि में नहीं आ रही। कैसे आएगी? वो अपने निर्विचिकित्सा अंग के साथ, अमूढ़ दृष्टि अंग के साथ आप स्थितिकरण अंग में भी आचरण करें। कैसे आचरण करें भैया? ज्ञान को अंतर से संबोधित कर रहे, हे जीवात्मा तुम राग में मर रहे हो, तुम श्रद्धान करके बैठे हो गायक तत्व भगवान आत्मा का, और तुम ये राग में बेमतलब मर रहे हो, बेमतलब अपना उपयोग खराब कर रहे हो, तुम ये मोह की धारा में बेमतलब अपना उपयोग खराब कर रहे हो, तुम व्यर्थ के बाहरी परिणाम में बेमतलब में अपना उपयोग खराब कर रहे हो। चैतन्य राजा, एक पल दो पल घड़ी घड़ी के लिए अपने निराकार चैतन्य तत्व का विचार तो करो, अपने गायक स्वरूप परमात्मा शक्ति का अंतर से विचार तो करो। तुम कहाँ अपना उपयोग अपनी अंतर की बर्बादी करने में लगा? काय की बर्बादी? ले भैया तुम पूरा बर्बाद कर रहे हो अपने आप को। कैसा बर्बाद कर रहे हैं? ले भगवान आत्मा ज्ञान अपने स्वभाव का, अपने स्वभाव का आश्रय न रखे, पदार्थों का आश्रय ले रहा हो। श्रद्धान होने के बाद भी क्या लग रहा हो? आत्मा का श्रद्धान, वो तो कहता है कि मैं त्रिकाली, वो ज्ञान, वो विपरीत हो क्यों रही है? सबसे बड़ी बात ये बताओ कि जब श्रद्धान आत्मा का है तो परिणति पदार्थ की ओर क्यों झुक रही है? भगवान जी, क्योंकि अभी इस साधक ने, इस श्रावक ने अपने आत्मा के आचरण को जाना नहीं,
आत्मा के आचरण को नहीं जाना। आत्मा हूं ऐसा स्वीकार तो किया, लेकिन आत्मा की अनंत चेतन में जो उसकी ज्ञान में स्वभाव की जो शक्ति है, उस शक्ति को नहीं जाना है। ये ये आत्मशक्ति से परिचित नहीं है, परिचय नहीं है अपनी आत्मशक्ति का। ये परिचय होता तो ये अपने शाश्वत सुख को छोड़ के क्या इंद्रियों से दूर भागता। इसका क्या परिचित नहीं हो रहा अपने ज्ञान स्वभाव की शक्ति से, और परिचय ना होने से ज्ञान में, अपने ज्ञान विज्ञान में शुद्ध वीतराग तत्व का परिचय प्रकट ना होने से इसकी परिणति, अर्थात परिणति कहना पड़ रहा, हमें दृष्टि कहना चाहिए यहाँ, लेकिन पकड़ो आप इसलिए क्योंकि हमें ये चर्चा भारीभूत करके नहीं करना, ये चर्चा हमें सरल करके करना है कि ये चीज हर एक, यदि पहली बार भी कोई श्रवण करे उसे पकड़ में आए, इसे सरल करके करना है। तो यहाँ ये बात चल रही है कि आपकी परिणति में क्या वो परिणत हो रहा है, आपकी परिणति में क्या वो परिणमित हो रहा है। भगवान की यदि आपकी परिणति में आपका ज्ञान में, विज्ञान में स्वरूप नहीं है तो कहने लगे फिर कुछ भी नहीं। इसलिए चेतनात्मा पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, अपने ज्ञान विज्ञान तत्व को गमो, अपने आनंद में तत्व को गमो भगवान, अपने वीतराग तत्व को गमो। अरे अगम गमा अपना वीतराग चेतन में स्वभाव है, उसका अंतर आत्मा में अपने ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करो। चेतनात्मा ज्ञान में स्थिर कर आचरण को करो। देखो निशंकाचार पढ़ा हमने, पढ़ा मतलब सुना समझा, उसका पुरुषार्थ जाना। निशंकाचार पढ़ा अपन ने, निकांक्षित आचार पढ़ा, या निर्विचिकित्सा आचष्टि आचार, स्थितिकरण आचार, भी सबको पढ़ के सुन के क्या सिर्फ अपना एक ही काम करना है क्या? क्या क्या ठीक है ना भैया, बस मनोरंजन करना है। शायद उपगोहन बीच में छूट गया, कल ले लेंगे। तो भगवान क्या करना है, ये कहने लगे भैया बस मनोरंजन करना है। मेरे को मनोरंजन करने के लिए थोड़ी ना है। ये सारी बात सिर्फ इसलिए है भाई, देखो इस भूमिका में ये दिशा आएगी आपकी। आपने अभी सुना ना ये बात सुनने से आपके भाव इस समय जितने विशुद्ध हो जाएंगे कि हाँ ये आचरण हमें चाहिए, आप इसकी जितनी अच्छी भावना कर लोगे इस भूमिका में, तो वो भावना आपके खाते में जमा हो जाएगी। लेकिन अंतर हृदय की भावना की बात कर रहे हैं, ऊपरी नहीं। आपका अंतर प्रभावित हो जाएगा इससे कि हाँ भाई ये वास्तव में दृष्टि को स्वभाव का आश्रय श्रेष्ठ है। बस जितना आप स्थितिकरण अंग के भाव से प्रभावित हो जाओगे, स्थितिकरण आचार के भाव से प्रभावित हो जाओगे और इसकी भावना कर लोगे, और अंतर में आपके ये पुरुषार्थ करने की ललक लग जाएगी कि नहीं भैया ज्ञान का, आपको सावधानी आएगी, सचेतनपना आएगा। यार ज्ञान देखो पर पदार्थों का आश्रय क्यों ग्रहण कर रहा है। आपको अंदर से ज्ञान की परिणति पकड़ में आने लगेगी। देखो देखो ज्ञान निर्विकार तत्व भगवान आत्मा हूँ, मेरा तो निर्विकल्प स्वभाव है, मुझे तो निर्विकल्प आनंद की प्रतीति मस्त रहना। ये निर्विकल्प स्वानुभूति नहीं हुई हो तो कहाँ से प्रतीति आए? नहीं हुई हो तो छोड़ दो, श्रद्धा तो हुई है ना कि मैं निर्विकल्प शक्ति हूँ, वो निर्विकल्प शक्ति का ही अनुमोदन आए। अनुमोदन मतलब हृदय से भाव उत्पन्न हो कि हाँ भैया वो निर्विकल्प शक्ति में हूँ, वो अनुभूति भी आएगी। क्योंकि पुरुषार्थ सम्यक रुचि में, सम्यक जिज्ञासा में, सम्यक दिशा में तो उपयोग आगे बढ़ रहा है, वो अनुभूति आनंद की रसायन तो अपने आप आएंगी। सिर्फ एक ही अभिप्राय इस तत्व की देशना का, और क्या अभिप्राय है कि आपको अंतर से ऐसे स्थितिकरण अंग को उपलब्ध करने की भावना आ जाए। बस ज्ञान की बात चल रही भैया, देखो सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहा मैं अभी। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। हाँ तो भैया सम्यक दर्शन की बात क्यों नहीं कर रहा है आप, जब सम्यक दर्शन के 8 अंग है। देखो भैया सम्यक दर्शन के जो 8 ये अंग हैं, ये आत्मा की दर्शन शक्ति है। मैं सम्यक दर्शन रूप पर्याय की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं आत्मा की जो दर्शन शक्ति है, जो सच्चा दर्शन है, उसकी बात कर रहा हूं। और वो दर्शन का काम है निर्विकल्प स्वानुभूति में आत्मा की दशा, अपने उपयोग की पकड़, दर्शन उपयोग की पकड़। भाई अब निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई हो तो दर्शन उपयोग की पकड़ कहाँ से आए? यदि नहीं हुई तो फिर श्रद्धा की पकड़, अपने तत्व की पकड़, ज्ञान की पकड़। यदि तुम्हें अपने दर्शन ज्ञान की परिणतियां पकड़ में आने लगी चेतन आत्मा, तो कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में जो तुम्हें चेतन शक्ति के अनुभव होने से रोक दे। क्यों? तो दर्शन ज्ञान में अपनी चेतना को जान लेना, शुद्ध बुद्ध अपनी अंतरात्मा को श्रद्धा के सहित अपनी दर्शन ज्ञान चेतन की पहचान, अपने आप को चेतन लक्षण में चढ़ना, क्योंकि आत्मा चेतन लक्षण में ही है। एक ही काम करो बस, क्या करें भैया? अपने वितराग तत्व जो अपना आनंद में स्वभाव है कि लगे इसकी सुरत जगाओ बस। सुरति का अर्थात आप 5वें गुण स्थान में सुरति का अभिप्राय एहसास बरतने वाली प्रतीति। आपको आपके ज्ञान में वो स्थिरता रूप प्रतीति हो, आपकी प्रतीति बढ़े, आपकी प्रतीति में निरंतरता बढ़े। तो जब आपकी प्रतीति में निरंतरता बढ़ेगी तो भगवान जी अपने आप ही आपकी दृष्टि अपने स्वभाव से नहीं हिलेगी। बस स्वभाव से दृष्टि का ना हिलना ही सरल मोक्ष मार्ग है। बस स्वभाव का स्वभाव में हो जाना तो मुक्ति है। स्वभाव तो स्वभाव है ही। ज्ञान का स्वभाव में रमण करना तो कहने लगे मुक्ति है, कहने लगे लेकिन भैया जब तक ज्ञान स्वभाव में रमण नहीं कर रहा तब तक स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर ले दृष्टि, तो भी कहने लगे बस। यदि आश्रय भी है, आश्रय भूत भी यदि पर पदार्थों को छोड़ के ज्ञान दे अपने त्रिकाली भगवान आत्मा को मान रहा है तो कहने लगे अपने आप ही मुक्ति का मार्ग। एक ही काम करो बस, क्या क्या करना भैया? आत्म दृष्टि को उपलब्ध करने के लिए पूरा उपयोग, पूरी अंतरात्मा की भावनाएं, पूरी अंतरात्मा की शक्ति एक दिशा में लगाना है। वो दिशा है अपने ज्ञायक स्वभाव की। बस मैं पहले भी आत्मा की श्रद्धा करके भी तो यही करते थे। देखो भैया आत्मा की श्रद्धा करते थे, वो मद मस्त रहते थे पर पदार्थों में। सही सही बताओ, आप भी और हम भी। अभी जो नए नए श्रावक जुड़े हैं ये बात उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें तो आत्मा की श्रद्धा ही बरत रही है अभी। लेकिन अब जिनके ज्ञान की पात्रता बढ़ गई है, जो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं सालों से, उनकी बात हो रही है कि श्रद्धा करते थे आत्मा की, अभी भी करते हैं आत्मा की, लेकिन भैया रुचि रखते हैं पर पदार्थों की, ज्ञान में रुचि। क्योंकि पहली भूमिका की रुचि जो होती है, कहने लगे पहली भूमिका की रुचि होती है, वो रुचि अलग होती है। श्रावक पने में पहली भूमिका में जो रुचि होती है शुद्धात्मा की, शुद्धात्मा की श्रद्धान के काल में, स्वभाव श्रद्धान को ग्रहण करने के काल में, वो रुचि अलग होती है। वो प्रथम भूमिका की रुचि वो अलग होती है। लेकिन जो साधक के जीवन में जो ज्ञान में, ज्ञान पूर्वक की जो रुचि होती है अपने भीतराग तत्व की, वो बिल्कुल अलग होती है। वो पहली भूमिका की रुचि श्रावक पने को उत्पन्न करती है, वो श्रावक दशा है। लेकिन भैया ये ज्ञान में उत्पन्न होने वाली रुचि के लिए साधक का लक्षण है। उत्तम भैया यहाँ चर्चा हो रही है, ये दोपहर की चर्चा श्रावक की नहीं साधक की होती है। ये बात श्रावक की नहीं होती यहाँ। दोपहर का ये जो क्रम है, इसमें जनसंख्या कम होने का एक ही कारण है, क्या? यहाँ श्रावक की चर्चा नहीं होती, यहाँ साधक की चर्चा होती, और वो भी साधक की क्षौपसमिक चर्चा नहीं होती कि आपको याद कराया जाए कुछ। यहाँ आप अपनी व्यक्तिता दिखाओ कि आपको वो अपनी अंतर परिणति, आपका अंतर उपयोग क्या उस ओर झुक रहा है अपने भीतराग तत्व की ओर, क्या आपकी है? तो फिर ठीक है। देखो भैया ज्यादा देर से 5 मिनट की अपनी भावनाओं को स्वयं संजो लो, क्योंकि मोक्ष का मार्ग है दर्शन ज्ञान को संजोना। दर्शन पूर्वक
देखो हमेशा याद रखो, हम ये बात बहुत बार कहते हैं कि सम्यक दर्शन पूर्वक ही मोक्ष का मार्ग आगे बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि निर्विकल्प स्फूर्ति पूर्वक ही मुक्ति का मार्ग चलता है। भगवान जी जिसके भैया उसके लिए मोक्ष मार्ग नहीं, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। इसलिए सबसे पहले यदि कोई पुरुषार्थ करना है तो पहला पुरुषार्थ करो कि अंतर आत्मा से अंतर आत्मरित करके और सबसे पहले आत्म स्वभाव के अनुभव का मार्ग बनाओ। और वो अनुभव होता है भैया, देखो वो निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो पाए एक समय की, इस समय अपनी होनार और कालब्धि ना होने से, तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन अंतर आत्म अनुभव तो होता है ना, आत्म अनुभव तो ज्ञान अनुभव तो होगा। और वो ज्ञान अनुभव के बल पे जब जीव अपने ज्ञान की दिशा को अपने वीतराग परम पारणामी स्वभाव की ओर ढाल लेगा तो कहने लगे निर्विकल्प अनुभूति भी सहज हो जाएगी। तो भैया निर्विकल्प अनुभूति जिन्हें हो गई है उनके लिए तो एक ही बात है कि अपने दर्शन उपयोग की जो प्रतीति आई है तुम्हारे पास, के लिए प्रतीति की निरंतरता चाहिए भगवान जी। तो प्रतीति निरंतर चाहिए, स्थितिकरण आचार चाहिए, कहने लगे निरंतर स्थिरता रहे ज्ञान में, उस प्रतीति की निरंतरता चाहिए भगवान जी। कैसे आएगी? अपने उपयोग में उस सब, बहुत हाई लेवल की बात हो गई। देखो भैया इससे नीचे की बात सुनना है तो आप और कहीं जाना पड़ेगा, आपको और कहीं जाना पड़ेगा, शाम की चर्चा सुनने आओ। क्यों? क्योंकि इससे नीचे पुरुषार्थ ही नहीं है साधक का, ज्ञानी साधक का। इसके नीचे का ज्ञानी साधक का पुरुषार्थ ही नहीं, उसे साधक नहीं कह सकते आप, श्रावक कह दो आप। श्रावक का पुरुषार्थ ये है कि वो अपनी श्रद्धा को बचा के रखे, तो साधक का पुरुषार्थ ये है कि वो अपनी श्रद्धा को बचाए, तो बचा के तो रखना ही पड़ेगा, श्रद्धांत तो उसका तो होगा ही, श्रद्धांत तो उसे निर्मल करना ही है। लेकिन ज्ञानी साधक का पुरुषार्थ ये है कि वो अपने ज्ञान को अर्थात अपनी दृष्टि, यदि भैया वो अपनी दृष्टि को नहीं संभालता, अपनी दर्शन की निर्मलता पे ध्यान नहीं देता, अपने चैतन्य में स्वभाव का सहकार पे यदि वो ध्यान नहीं देता, तो भैया वो साधक साधक नहीं है, वो श्रावक श्रावक नहीं है। इसलिए हे चैतन्यात्मा करो, उठो, पुरुषार्थ करो भगवान। अपन सब ये चर्चा करके अंतर आत्म साधना को टकार रहे हैं, अंतर ज्ञान में, अपनी ज्ञायक परिणति में, अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता में, ये अपन टकार रहे हैं अपने ज्ञान को, अपने अनंत गुणों में, अनंत गुण में जो अपना ज्ञान है उस ज्ञान स्वभाव के प्रकाश में अपनी अंतर आत्म शक्ति को टकार रहे हैं। टकारो टकारो भैया, ज्ञान उभारो, अपने अंतर से उभारो इस ज्ञान को। जब ये ज्ञान उभरेगा अंतर से, धीरे धीरे उभरेगा भैया, जब ये ज्ञान अंतर से उभरेगा, जब ये अंतर आत्मा को, अंतर आत्म स्वभाव में ये रुचि लगेगी, तो ये अपने आप ही कल्याण होगा भैया। आज के लिए इतना ही विशेष बस। करेक्ट चर्चा 2:30 रोज चालू होगी, करेक्ट 3:20 पे छोड़ देंगे। तो यहाँ एक विषय को आप लेके जाओ आज के लिए, क्या? अपनी ज्ञान की दृष्टि कहाँ स्थिर हो रही है, या अभी नहीं पकड़ में आ रही दृष्टि, तो भैया ज्ञान में स्थिरता की भावना लेके आओ, रमणता की नहीं। ज्ञान में अभी ये भावना लेके आओ कि हे ज्ञान, तू कम से कम अपने वीतराग स्वभाव के अवलंबन में तो रहे कम से कम, अर्थात तू अपने दृष्टि को कम से कम वीतराग स्वभाव पे स्थिर तो रख। तो पर यहाँ जुड़ान नहीं तोड़ पा रहा, कोई बात नहीं। तो इंद्रिय विषय भोगों से नहीं छूट पा रहा, कोई बात नहीं। अभी तो इन विषय का सार संयोगी भाव से नहीं अलग हट पा रहा, कोई बात नहीं। अरे लेकिन तू इस क्षण इस घड़ी कम से कम अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव का आश्रय तो रख। जब तू अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव का आश्रय रखेगा, आश्रयभूत तेरे दृष्टि में तेरा ज्ञायक तत्व होगा, ज्ञायक तत्व की स्थिरता की भावना तेरे अंतर में होगी, तो कहने लगे अपने आप ही अनंत जन्म मरण की पीड़ा मिट जाएगी, और ये संसार का अंत होगा। तो भैया ये जीव परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करेगा भैया। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ, ऐसी अंतर रुचि के साथ
अपन अपने उपयोग को अपने अंतर में स्थित करने के लिए, अपने ज्ञान को अपने अंतर में स्थिर करने के लिए अपन स्थितिकरण अंक का आश्रय लेके, स्थितिकरण आचार का आश्रय लेके अपन अपने ज्ञान की परिणति को स्थितिकरण में आचरण करने के लिए प्रेरित करें, भावना करें, और इन विशुद्ध भावनाओं के बल पे अपने पुरुषार्थ को उछालते हुए भैया अपने ज्ञान की निर्मलता का मार्ग बनाए। यही भैया, यही सदगुरुदेव से भावना करें, यही अंतरात्मा की श्रद्धा ज्ञान की निर्मलता का मार्ग बनाए। इससे जीव का कल्याण होगा और कहीं कुछ नहीं है भगवान जी। बड़ी बड़ी चर्चाओं से मुक्ति नहीं होगी भगवान जी, आत्मा की चर्या को पीने से मुक्ति होगी। जैसे साधक हैं, साधना का बहुत अच्छा रुझान रहा है अंतर में, ज्ञान में, ज्ञान को स्वयं की ज्ञान में परिणति का अच्छा रुझान रहा है भैया। बस ऐसे ही रुझान बढ़ता जाए और ये आश्रयभूत संसार छूटे और आश्रयभूत अपना त्रिकाली भगवान आत्मा प्रकट हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न। जय